Hello everyone, welcome in my channel. Today we are learn about chapter number 3 from class 4th maths. Okay, a trip to Bhopal. Okay, let's start. Today Sugandha is very excited. आज सुगंधा बहुत एक्साइटेड थी. Why she is very excited today? Because all the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. ओके जो सारे बच्चे थे स्कूल के वो ट्रिप पे जा रहे थे भोपाल की, ठीक है, और वो भी अपने टीचर्स के साथ. मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड. ओके, मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें कितनी नंबर ऑफ बसेस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, मिस मीनाक्षी सेड वी विल नीड 4 बसेस. ओके, मिस मीनाक्षी का कहना था कि हमें 4 बसेस की रिक्वायरमेंट है. मिस्टर राकेश सेड आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5. मिस्टर राकेश का कहना था कि हमें एटलीस्ट 5 तो चाहिए ही. मिस मीनाक्षी सेड ईच बस हैज 50 सीट्स. ओके, एक बस में 50 सीट्स होती है. मिस्टर राकेश सेड लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग. ओके, चलो देखते हैं कि कितने बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं. ओके, तो फिर उन्होंने इस तरह से एक चार्ट बनाया. क्लास 1 में से 33 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, क्लास 2 में से 32, क्लास 3 में से 42, क्लास 4 में से 50 स्टूडेंट्स, क्लास 5 में से 53 स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप आर 210. ओके, डू वी नीड 4 बसेस? अब डिस्कस कर रहे हैं कि हमें 4 बसेस की जरूरत पड़ेगी. 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, सो 4 बसेस कैन टेक 50 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 50 सीट्स होती है और 4 बसेस, तो कितना आंसर आएगा 200. ओके, सो 200 सीट्स आर अवेलेबल. ओके, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग. ओके, इफ दे गेट 4 बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स? ओके, सपोज वो 4 बसेस ले रहे हैं तो कितने बच्चे को सीट्स मिलेगी? सो 200 चिल्ड्रन को. वाई? बिकॉज 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 200. ओके, 50 सीट्स होती है एक बस में और 4 बसेस है ऐसी, सो 200 सीट्स. ओके, विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? यस, ऑब्वियस, बिकॉज यहाँ पे 200 सीट्स अवेलेबल है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ट्रिप पे जा रहे हैं वो 210 है. ओके, सो 10 चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स. ओके, तो 10 बच्चों को सीट नहीं मिलेगी. लेकिन क्या कहना है कि फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कैन नॉट गेट अनदर बस. सिर्फ थोड़े बच्चों के लिए हम एक नई बस नहीं ले सकते. ठीक है, वी कैन शेयर सीट्स, हम सीट शेयर कर लेंगे. ठीक है, नाउ दे आर रेडी फॉर गोइंग ऑन ट्रिप एंड वेटिंग फॉर द बसेस. साइबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग. ओके, साइबा जो है लाइन में से क्रॉस करके बाहर आई और देखा कि बसेस आ रही है कि नहीं. ओके, सी शाउट्स लाउडली हे आई कैन सी देम. ओके, फिर उसने बस देख ली तो वो ऐसे चिल्लाने लगी कि मैंने बस देखी. ठीक है, रन ग्रैब द विंडो सीट, चलो भागते हैं विंडो सीट लेने के लिए. मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट. ओके, सब बच्चे फिर एक्साइटमेंट में आ गए और अपनी अपनी जगह पे कूदने लगे. ठीक है, लेकिन ये क्या बोला कि स्टॉप, व्हाट इज दिस बसेस आर सो स्मॉल. मतलब अभी रुको, ये क्या, ये तो बहुत छोटी बसेस है. नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, वहां पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई. वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. ओके, मैंने आपको कहा था कि बिग बसेस लाने के लिए. ओके, तो इन लोगों ने क्या कहा, वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मेनी मिनी बसेस. ओके, हमारे पास इनफ बिग बसेस नहीं थी तो हम बहुत सारे मिनी बसेस लेके आ गए. सो ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. ओके, एक मिनी बस है उसमें 35 सीट्स है, तो एक ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. ओके, सो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? तो कितनी मिनी बसेस की जरूरत पड़ेगी? सो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप आर 210. ओके, सो 210 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि एक मिनी बसेस में 35 सीट्स होती है. ठीक है, तो इज इक्वल टू वी विल गेट आंसर 6. ओके, सो 6 मिनी बसेस आर नीडेड. ओके, नेक्स्ट, कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. ओके, सर क्या बोल रहे हैं कि चलो चलो जल्दी, ऑलरेडी 9 o'clock हो गए हैं. ठीक है, द जर्नी बिगिन्स एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस. ओके, सारे बच्चे अपने अपनी आवाज में गाने लगे. सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स. ओके, और कई बच्चे जो थे वो विंडो से बाहर देख रहे थे और व्यू एंजॉय कर रहे थे, ग्रीन फील्ड, हिल्स वगैरह. ठीक है, इंदिरा सेड when will we reach भोपाल, हम भोपाल कब पहुंचेंगे? मिस आशा सेड इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours. ओके, अगर हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, ठीक है, तो हम 2 hours में पहुंच जाएंगे. दैट इज अराउंड, सपोज वो 9 o'clock निकले हैं, ठीक है, वहां से जर्नी स्टार्ट किए और 2 hours का रास्ता है,
तो वो अराउंड 11 o'clock वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मंजित सेड, इज इट वेरी फार, क्या वो बहुत दूर है? मिस्टर भीमसेन सेड, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, ओके, वो लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से भोपाल का। मिस्टर रूबी सेड, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, हम कहीं पे भी रुकने वाले हैं? मिस्टर राकेश सेड, मे बी एट भीमबेटका, हम भीमबेटका रुकेंगे। अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से 50 किलोमीटर्स है, ठीक है। नाउ इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर, सपोज वो यहाँ से भीमबेटका जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे कितने बजे पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock एंड आफ्टर 11 o'clock, ओके। तो जैसा इन लोगों ने कहा कि यहाँ से भोपाल का रास्ता 70 किलोमीटर है और वो हम 2 hours में क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से भीमबेटका का रास्ता 50 किलोमीटर का है, ठीक है। तो जो वो 2 घंटे में 70 किलोमीटर क्रॉस कर सकते हैं, तो 50 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए उनको 1.5 hours एटलीस्ट तो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ बिफोर 10 o'clock तो वो नहीं पहुँच सकते, ठीक है, और आफ्टर 11 o'clock तो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उन मतलब एज पर दे सेड उनका वो 11 बजे तो वहाँ भोपाल पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये बीच वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, ओके, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, दैट मीन्स अराउंड 10:30 o'clock, ओके। सो दिस वन इज अवर राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, एज दे आर टॉकिंग बहादुर साउट्स, हे लुक एट द नर्मदा, मतलब नर्मदा रिवर के बारे में, मतलब बहादुर ने बोला कि चलो नर्मदा देखो। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, सब लोग विंडो से बाहर देखने लगे, ओके। रूबी सेड, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, मतलब बहुत लंबी है और बहुत वाइड भी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज, चलो गेस करते हैं कि कितनी वाइड होगी, ठीक है। गोपी सेड 100 मीटर्स, गोपी का कहना था कि 100 मीटर्स होगी। फिर बोलती है नो इट इज मच मोर, मतलब बोलती है कि नहीं वो मतलब श्योर नहीं थी, उसने बोला नहीं इससे भी ज़्यादा होगी, कैन नॉट से, मतलब मैं नहीं कह सकती, ठीक है। नाउ विक्टोरिया सेड इट मस्ट बी मोर देन ½ किलोमीटर, ओके। विक्टोरिया का कहना था कि ये 500 मीटर से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ½ किलोमीटर दैट मीन्स 500 मीटर्स, ओके। मिस आशा सेड लुक इट इज रिटर्न, देखो ये लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग, ओके। ये जो ब्रिज है वो 756.82 मीटर्स लॉन्ग है। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, ओके। तो यहाँ से वो 500 मीटर्स वाइड होगी, ठीक है। सो वॉज विक्टोरिया राइट? यस, बिकॉज उसने ऐसा गेस लगाया था कि ये मोर देन ½ किलोमीटर है, ठीक है, नर्मदा। तो जो ये ब्रिज है वो 756.82 मीटर्स है, ठीक है, ओके, विच इज मोर देन ½ किलोमीटर, ओके। सो उसका भी गेस यही था कि इट मस्ट बी मोर देन ½ किलोमीटर, सो विक्टोरिया वॉज राइट, ओके। नेक्स्ट, सदाब सेड आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन 500 मीटर्स, ओके, मैं इमेज भी नहीं कर सकता कि 500 मीटर्स, ठीक है, ओके। सदाब जो है वो 500 मीटर्स मतलब कितना होता है वो इमेज भी नहीं कर सकता। मिस आशा सेड सी अवर बसेस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, ओके, हमारी जो ये बस है वो 5 मीटर लॉन्ग है, ओके। इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, ओके। आप इमेजिन करो कि ऐसी कितनी बसेस एक ही लाइन में, ब्रिज की एक ही लाइन में खड़ी रह सकती है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि टोटल ये जो है टोटल लेंथ है 756.82, ओके। तो 756.82 डिवाइडेड बाय हमें 5 करना है, क्योंकि ये जो बस की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ओके। सो हमें अराउंड 151 मिल जाएगा, 151। तो 151 बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन ब्रिज, ओके। तो हमारा आंसर रहेगा कि एक ही लाइन में ब्रिज की एक ही लाइन में 151 बसेस कैन स्टैंड, ओके। नेक्स्ट, हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, आपने कभी लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया है? अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट, वो कितने मीटर्स लॉन्ग था? तो देखो सबने नर्मदा ब्रिज को क्रॉस किया ही होगा, ठीक है। सो हमें वी ऑल नो दैट द लेंथ ऑफ द नर्मदा ब्रिज इज 756.82 मीटर्स, सो वी कैन राइट हियर आंसर 756.82 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, ओके, सब लोग नीचे रिवर में देख रहे थे। मिस्टर राकेश सेड द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, अभी जो वाटर लेवल है वो बहुत लो है, ओके। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, ओके। ये 40 मीटर जो ये ब्रिज है उससे 40 मीटर बिलो है, ओके। मिस आशा सेड बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन, ओके। पर रेनी सीजन में क्या होता है कि वाटर लेवल अप आता है, ठीक है। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज,
ओके। उस टाइम ये जो वाटर लेवल है वो ब्रिज से सिर्फ 50 मीटर से बिलो रहता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। तो अभी जो ब्रिज का वाटर लेवल है, ओके, अभी कितना है प्रेजेंट वाटर लेवल, सो 40 मीटर्स, ओके, बिलो द ब्रिज, ओके। एंड रेनी सीजन में कितना होता है, तो 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज, ओके। सो हमें दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 40 माइनस 50 करेंगे तो वी विल गेट आंसर 25 मीटर्स, ओके। सो ये डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन है नाउ, ओके, इज इक्वल टू 25 मीटर्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स, ओके। तो बच्चों ने क्या किया, थोड़ी देर तो रिवर के बारे में डिस्कस करते रहे, ठीक है। सडनली द बस स्टॉप्स विद जर्क, ओके। सडनली क्या हुआ कि बस रुकी। ओ द पेट्रोल पंप, 2 buses नीड टू बी रिफिल, ओके। 2 बसेस को रिफिल होने की जरूरत थी, ओके। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, ओके। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस, ओके। सब बच्चे देखने लगे विंडो से बाहर कि कैसे डीजल रिफिल होता है, सॉरी कैसे डीजल फिल होता है बस में, वो देखने लगे। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, ओके। जो थोड़े बहुत बच्चे थे वो नीचे आ गए, वो नज़दीक से देखना चाहते थे, तो नज़दीक से देखने के लिए वो बहुत ही मतलब बस से नीचे आ गए, ठीक है। ईच बस टेक्स अबाउट 50 मिनट्स टू रिफिल, ओके। एंड देर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, ओके। एक बस कितना टाइम लगा रही थी रिफिल होने में, 50 मिनट्स, ओके। और ऐसे कितनी बसेस को रिफिल करना था, तो 2 बसेस को। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट हाउ मेनी मिनट्स, सो 50 + 50 30 मिनट्स, ओके। और यू कैन do 50 multiplied by 2 is equal to 30 minutes, okay. Which means they are late by about 30 minutes, okay. तो उन्होंने कितना टाइम लगाया, कितने टाइम से वो लेट हुए, 30 मिनट से, ओके, क्योंकि 30 मिनट तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे ही स्पेंड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, हे इट हैज सच अ बिग टमी। देखो जो बच्चे नीचे आ गए थे नज़दीक से देखने के लिए, उनमें से एक बच्चे ने क्या रिएक्शन दिया, हे इट हैज सच अ बिग टमी, मतलब ये जो टंकी होती है, टैंक होती है, डीजल टैंक, वो उसको टमी बोल रहे हैं, इसको मतलब बहुत बिग टमी है, ठीक है इसकी। इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, उसने ऑलरेडी 100 लीटर्स टेकन कर लिया है, ठीक है। और जो नीचे दूसरा बच्चा था उसने क्या बोला, देखो इसमें से देख के उसने बोला कि सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, ओके। सो हमें मतलब 3500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 100 लीटर्स के लिए, ठीक है। सो लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, ओके। सो आप पिक्चर में देखिए और आपको प्राइस फाइंड करनी है कि सपोज 100 लीटर्स की प्राइस 3500 है, तो फिर 1 लीटर की प्राइस कितनी होगी, ओके। सो हमें क्या करना है कि 3500 डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। सो वी विल गेट 35 रुपीज़, ओके, फॉर 1 लीटर प्राइस, 1 लीटर ऑफ डीजल प्राइस, ओके। नेक्स्ट, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड, जब तक बस रिफिल हो रही थी, सम चिल्ड्रन गो टू दी टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप, ओके। जो इनमें से थोड़े बच्चे थे वो टॉयलेट जाना चाहते थे, तो वो जो पेट्रोल पंप पे नज़दीक टॉयलेट था वहाँ पे चले गए। सो हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, तो अमन ने टॉयलेट से बाहर आने में कितना टाइम लगाया, तो देखो अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल, ओके। अमन ने कितना टाइम लगाया, यहाँ पे हिंट दिए कि एक बस ने रिफिल होने में जितना टाइम लगाया उतना ही अमन ने टॉयलेट से बाहर आने में टाइम लगाया, ठीक है। तो आप देखो कि हमें पता है कि एक बस रिफिल होने में 50 मिनट्स लगी है, तो अमन ने भी टॉयलेट से बाहर आने में 15 मिनट्स ली है, ठीक है। नेक्स्ट, टू भीमबेटका, आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड, जब तक बसेस रिफिल हो चुकी थी, द जर्नी स्टार्ट्स अगेन, ओके। मतलब बसेस को रिफिल होने के बाद उन्होंने फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, ओके। फिर चिल्ड्रन बोल रहे थे कि हम भीमबेटका पे स्टॉप होने वाले हैं, ठीक है, स्टॉपिंग करेंगे। अंजन सेड व्हाट इज भीमबेटका, अंजन का कहना था कि भीमबेटका क्या है। मिस रैना सेड इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years अगो, ओके। 10,000 साल पुराना ये केव है, केव्स है वहाँ पे, और केव पेंटिंग है, ओके। केव्स मीन्स गुफाएं बोलते हैं, और वहाँ पे जो पेंटिंग की हुई होती है उसको केव पेंटिंग बोलते हैं, और वो भी पीपल के द्वारा बनाया है, वो भी 10,000 years अगो, ठीक है। सुमन टू सेड 10,000 years, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 years बैक, ओके। 10,000 साल पुराना, मैं तो 1,000 साल पुराना भी नहीं सोच सकती, ठीक है।
गोपी सेड, ओह 1000 years इज अ बिग थिंग, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 100 years. ओके, तुम 1000 साल पुराने की बात कर रहे हो, ये तो 1000 साल तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो 100 साल पुराना भी नहीं सोच सकती. ओके, नाउ गौरी सेड, आई कैन थिंक ऑफ 100 years. ओके, मैं सोच सकती हूँ 100 years का. ओके, बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर्स इज 100 years ओल्ड. मेरे पापा की जो दादी माँ है वो 100 years ओल्ड है. ठीक है. नाउ मंजित सेड, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड. ओके, उनका कहना था कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 100 दादियाँ जितना पुराना ये केव्स है. ठीक है. नेक्स्ट, एवरीबडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर. ओके, सब फिर हंसने लगे. नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग. ओके, अब बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे केव पेंटिंग देखने के लिए. ओके, क्योंकि उसको जब पता चला कि वो 10,000 years पुराना है और वो भी मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो सब लोग ऐसे एक्साइटेड थे कि चलो कैसे होगी, चलो देखते हैं. ठीक है. इट इज अबाउट 11 o'clock वेन दे रीच भीमबेटका. ओके, ऑलरेडी 11 o'clock हो चुके थे जब तक वो भीमबेटका पहुंचे, क्योंकि उन्होंने हाफ एन आवर तो पेट्रोल पंप पे स्पेंड कर दिया. ठीक है. सो 11 o'clock तक तो वो भीमबेटका पहुंच गए. वैसे तो उनका टारगेट था कि 10:30 को वो भीमबेटका पहुंचेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अब भीमबेटका पहुंचने के बाद इस सब पेंटिंग देखने के बाद सब बच्चों ने अलग अलग रिएक्शन दिए. ठीक है. तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, वाओ, इवन 10,000 years अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स. ओके, मतलब 10,000 साल पुरानी है ये पेंटिंग, और वो भी मतलब इतनी अच्छी बनाई है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, और वो भी रॉक्स पे है. ठीक है. ओ, दीज रॉक्स आर 1000 of years ओल्ड. ओके, ये जो रॉक्स है वो 1000 years ऑफ ओल्ड है. ठीक है. देखो, शंकर सेड, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बिसन्स. ओके, ये जो पेंटिंग है उसमें बहुत बड़े बड़े बिसन्स है. मतलब बिसन्स का मतलब होता है जंगली सैंड. ओके, हे, आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बिसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग. ओके, जो बच्चे साथ में खड़े थे उनमें से शंकर ने डिसाइड किया कि मैं बिसन्स काउंट कर रहा हूँ और तुम ये जो डियर है वो काउंट करो. ठीक है. सो बोनोमोला सेड, आई विल काउंट पीपल. बोनोमोला ने क्या कहा कि मैं पीपल काउंट करूंगी. ठीक है. लेट अस सी विच आर द मोस्ट बिसन्स, डियर और पीपल. ओके, फ्रॉम द पेंटिंग. ओके, हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिसन्स है, कितने नंबर ऑफ डियर और कितने नंबर ऑफ पीपल है. ठीक है. सो दे स्टार्ट टू काउंट. ओके, तो इसने काउंट किया 34, 35, 36, 37. नाउ आई गॉट 37 बिसन्स. ओके, उसने बोला कि 37 बिसन्स ये पेंटिंग में है. ओके, और जो डियर काउंट कर रहा था वो बोला 112, 113, 114. नाउ आई गॉट 117 डियर. या बराबर, उसने क्या किया कि इसने 37 बिसन्स काउंट किए पेंटिंग में से, इसने 117 डियर काउंट किए पेंटिंग में से. ओके, सो हाउ मेनी मोर डियर आर देन द बिसन्स. ओके, बिसन्स से डियर कितने ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, 117 माइनस 37 इज इक्वल टू 80 डियर्स आर मोर देन दी बिसन्स. ओके. नेक्स्ट, बट बोनोमोला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिसन्स टुगेदर. ओके, जो बोनोमोला क्या करने वाली थी, वो पीपल को काउंट करने वाली थी. तो उसने जब पीपल को काउंट किया तो उसको क्या लगा कि ये तो जो नंबर ऑफ डियर और नंबर ऑफ बिसन्स को मतलब साथ में मिला के जितना आता है इससे भी ज्यादा है नंबर ऑफ पीपल. ओके, सो हर काउंट इज लेस देन 200. ओके, ये क्या उसने क्या बोला कि उसने ऐसे कंप्लीटली आंसर नहीं दिया, लेकिन उसने क्या हिंट दी कि ये जो नंबर ऑफ पीपल है वो नंबर ऑफ डियर और बिसन्स को टुगेदर करने से जितने होते हैं उससे ज्यादा है. ओके, एंड हर काउंट इज लेस देन 200. एंड जो भी है काउंट मेरा वो 200 से लेस है. ठीक है. सो हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमोला हैव काउंटेड. तो बोनोमोला ने कितने पीपल काउंट किए होंगे, तो देखो ये 117 प्लस 37 हम करेंगे, दोनों को साथ में मिलाएंगे डियर और बिसन्स को, तो वी विल गेट 154. ओके, बट उसका क्या कहना था कि मोर देन 154 है. ठीक है. सो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट नहीं रहेगा, और ये तो मोर देन 200 है तो ये भी नहीं रहेगा. ठीक है, ये लेस देन 154 है तो ये भी नहीं रहेगा, और ये आंसर सही रहेगा क्योंकि उसका क्या कहना था कि मोर देन 154 है एंड लेस देन 200 है. ओके, सो दिस वन इज अवर राइट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट, द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल. ओके, गाइड ने क्या बोला कि यहाँ पे टोटल 600 केव पेंटिंग है. ठीक है. इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका. नाउ अब इन लोगों का भीमबेटका छोड़ने का टाइम हो गया. ठीक है.
दे हैव स्पेंट 1 आवर्स देयर, ओके, उन्होंने 1 घंटा वहाँ पे बिताया। सो व्हाट टाइम इज इट, ओके, वो वहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे, 11 बजे पहुँचे थे भीमबेटका, ओके। सो वहाँ पे 1 घंटे बिताने के बाद अब कितना टाइम हुआ, अराउंड 12 o'clock, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, ओके, अब वो लोग भोपाल की तरफ चलने लगे, ठीक है। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour, ओके, अब वो वहाँ पे 1 घंटे से भी कम टाइम में पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख लो कि भीमबेटका से भोपाल का डिस्टेंस अब कितना बचा, 20 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे उनकी स्कूल थी वहाँ से भीमबेटका का डिस्टेंस 50 किलोमीटर था, ओके, और स्कूल से भोपाल का डिस्टेंस 70 किलोमीटर था, ठीक है। सो 50 भीमबेटका तो वो पहुँच गए, तो 70 माइनस 50 करेंगे, सो 20 किलोमीटर ही अब बाकी है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए उनको 1 घंटे से भी बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो वो अराउंड 20 किलोमीटर क्रॉस वो अराउंड हाफ एन आवर में तो आराम से कर सकेंगे, ठीक है। सो एट अबाउट 12:30 o'clock, ओके, सो दे शुड रीच इन भोपाल एट अबाउट 12:30 o'clock, ओके। नेक्स्ट, नाउ लंच टाइम, द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे आर टेक आउट देयर लंच पैक्स, ओके। अब तो लंच का भी टाइम हो गया, तो सब बच्चे हंग्री फील कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपना लंच पैक्स बाहर निकाला, ओके। बिस्कुट्स, ऑरेंजेस एंड बनाना आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी बसेस, ओके। ये सब जो है बिस्कुट, ऑरेंजेस एंड बनाना, ये सब उन लोगों को बस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था, ठीक है। ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, ओके, एक बच्चे को 1 ऑरेंज दी गई थी, 1 बनाना एंड 5 बिस्कुट्स, ओके, इतना सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। सो ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस, ओके, सबने ऑरेंजेस ली एंड बिस्कुट्स, बट 30 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना, पर जो 210 चिल्ड्रन थे उनमें से 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्कुट एंड बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, कितने बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे और कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे, चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट दी each child is to be given 1 orange, okay, so total 210 children, okay, so 210 multiply by 1 करेंगे, okay, क्योंकि 1 ऑरेंज दी गई है, ठीक है। so 210 oranges are distributed among children, okay, so our answer is 210 oranges are distributed. next, बनाना बिस्कुट्स कितने दिए गए हैं, 5 बिस्कुट्स among all the children, okay। सो हमें क्या करना है, 210 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, क्योंकि हर एक बच्चे को 5 बिस्कुट दिए गए हैं, ओके। सो टोटल चिल्ड्रन है 210, सो 210 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू वी विल गेट 1050 बिस्कुट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। सो 1050 बिस्कुट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन टेक्स बनाना, तो बनाना में से क्या हुआ कि 38 चिल्ड्रन जो है उन्होंने बनाना नहीं लिया है, ठीक है। सो टोटल 210 में से 38 ने बनाना नहीं लिए है, तो हमें क्या करना है, 210 में से 38 को माइनस करना है, ठीक है। सो वी विल गेट 172, सो 172 बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो 172 बनाना सबको 172 चिल्ड्रन को दिए गए हैं, ठीक है। सो तो उनको क्या हुआ कि 210 oranges, 1050 बिस्कुट्स एंड 172 बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मंजित एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम, ओके। मंजित एंड भानु जो थे उन्होंने फटाफट से अपना लंच फिनिश कर लिया और टाइम पास के लिए उन्होंने एक दूसरे को पजल पूछना स्टार्ट कर दिया। मंजित सेड, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150, ओके। मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जो 100 एंड 150 के बीच में आता हो, एग्जैक्ट, ओके। सो भानु सेड, पहले बोलती है 120, फिर बोलती है नो, फिर बोलती है 130, फिर बोलती है नो, इट इज 125, बाद में बोलती है कि 125, ओके। सो 125 हमें भी पता है कि 100 और 150 के एग्जैक्ट बीच में आता है, वही नंबर है, ठीक है। और मंजित से राइट, ओके, मतलब ये 125 राइट है, ओके। यू आस्क नाउ, अब तुम मुझे पूछो। उतने में क्या हुआ, अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, ओके। तो उसमें थोड़े जो बच्चे थे, बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने भी उनमें पजल्स में ज्वाइन किया, ठीक है। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, ओके। तो सब बच्चे पजलिंग क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। तो उनमें से एक बच्चे ने क्या पूछा कि बताओ मुझे कि आई गिव 4 टॉफीज इच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके। मैं 4 टॉफी मेरे 4 दोस्तों में 4 दोस्तों को देता हूँ, ठीक है। एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ मी,
एंड 3 टॉफ़ी मेरे पास बचती हैं। ओके, सो हाउ मैनी टॉफ़ीज डिड आई हैव, तो मेरे पास टोटल कितनी टॉफ़ी होंगी। ओके, तो क्या करना है कि 4 टॉफ़ी दी है और 4 दोस्तों को दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, क्योंकि 4 टॉफ़ी और एक बच्चे को 4 दी है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगी। ठीक है, सो वी विल गेट 16। ओके, तो 16 टॉफ़ीज आर गिवन ओके among him friends. Okay, next, and 3 toffees are left with him. Okay, so total 16 plus 3 is equal to 19 toffees he had. Okay, next, what numbers can you make using 3, 5 and 7. Okay, एक दूसरे बच्चे ने क्या पूछा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐसा नंबर जो आपको 3, 5 और 7 को यूज करके बनाना है। ठीक है, और वो हिंट भी देता है कि यू कैन मेक 3, 5, 7 ओके एंड 5, 3, 7 एंड व्हाट अदर्स। ओके, ये 2 बना के तो उसने दिए, और अदर मतलब आप 3, 5 और 7 डिजिट का यूज करके और कितने नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो 5, 7, 3 बना सकते हैं हम, 7, 5, 3 बना सकते हैं, 7, 3, 5 बना सकते हैं, 3, 7, 5। ओके, तो दे आर द नंबर्स वी कैन मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7 डिजिट। ओके, नेक्स्ट, ये तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8। ओके, ऐसा नंबर बताओ कि वो डबल होता है जब हम उसको 8 से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नंबर। ओके, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम उस नंबर को हम 8 से इंक्रीज करेंगे तो वो हमें उस नंबर का डबल मिलेगा। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप देख लो, तो उसमें 8 नंबर आता है। ठीक है, तो आप 8 को 8 से इंक्रीज करते हो। ठीक है, 8 को 8 से ऐड करते हो तो वी विल गेट 16। ओके, विच इज डबल ऑफ 8। ओके, सो अवर राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट, think of a number which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 15. ओके, ऐसा नंबर बताओ कि जिसको हम 2, 3 एंड 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं और वो जो आंसर आता है वो मतलब जो नंबर आता है वो बिटवीन 25 एंड 50 आएगा। ठीक है, 25 और 50 के बीच में आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा 6। ओके, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 30। ओके, और आप जो 30 नंबर मिला है वो 25 और 50 के बीच में भी है, और 30 नंबर को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो अवर राइट आंसर इज द नंबर इज 30। ओके, ऐसा 30 नंबर है। नेक्स्ट, a small ant climbs 3 centimeter in 1 minute. Okay, but slip down 2 centimeter. Okay, एक जो छोटी चींटी थी वो 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करती है, वो भी 1 मिनट में। ठीक है, पर क्या होता है कि वो स्लिप डाउन हो जाती है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी वो मतलब कहाँ पे है, तो 1 मिनट में उसने कितना क्लाइंब किया, तो 1 सेंटीमीटर ही किया, क्योंकि 3 - 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर तो क्लाइंब किया उसने, लेकिन 2 सेंटीमीटर स्लिप डाउन हो गई, तो वो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर ही क्लाइंब कर सकी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर। अगर उसको 2 सेंटीमीटर क्लाइंब करना है तो वो कितना टाइम लेगी, तो सिंपल है, देखो उसने 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर क्लाइंब किया। ठीक है, तो 2 मिनट में वो कितना क्लाइंब कर सकेगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जाएगी तो 4 सेंटीमीटर पे, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर फिर से स्लिप डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो 2 सेंटीमीटर पे ही आके रुकेगी। ठीक है, तो उसका क्या होगा 2 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर ही क्लाइंब कर सकेगी। ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगी, तो 2 मिनट। ओके, फॉर क्लाइंब 2 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे हिंट भी दी है कि देखो डिस्टेंस कवर बाय एंट इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो टाइम टेकन टू क्लाइंब टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मिनट। ओके, नेक्स्ट, विच बोट डू वी टेक। ओके, अब देखो जो सारे बच्चे थे वो यहाँ पे आ गए। दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। ओके, जो सारे बच्चे पजल में इतने खो गए कि वो कब लेक पे पहुंचे वो उनको पता ही नहीं चला। इट इज वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल इजलैंड इन इट। ओके, बहुत बड़ा लेक था, उसमें छोटा सा इजलैंड भी था। ओके, द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस प्लेस एट दिस टाइम। ओके, जो लेक था वो बहुत सुंदर दिख रहा था इस टाइम पे। देर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ओके, जो बहुत सारे डक थे वो
आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, ओके, थोड़े बच्चे ने तो उन्होंने उनको पॉपकॉर्न भी खिलाए, ओके। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, ओके, इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब उनको क्या करना था, बोटिंग के लिए जाना था, ओके। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक, ओके। अब उनको चूज करना था कि कौन सी बोट ले बोटिंग करने के लिए, ठीक है। बट दैट इज नॉट ईजी, पर वो बहुत आसान नहीं था। वाई? because there are different kinds of boats, each has a different ticket price and also different trip time, okay। क्योंकि क्या था, एक ही बोट होती तो मतलब कुछ डिसाइड करना ही नहीं पड़ता, ठीक है, वो बोटिंग के लिए चले जाते। लेकिन क्या था कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ बोट थी, ठीक है, और सबकी टिकट प्राइस भी डिफरेंट थी और डिफरेंट ट्रिप टाइम भी था, ओके, सबका टाइम भी अलग अलग था। तो देखो बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि देखो 4 of us will take a पैडल बोट, ओके। ये क्या बोल रहे हैं कि हम जो 4 है वो पैडल बोट ले रहे हैं एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप, एंड गौरी और उसके जो ग्रुप है उसके साथ हम रेस लगाएंगे, ठीक है। जो दूसरे ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने क्या बोला, वी विल टेक दी मोटर बोट, हम मोटर बोट लेंगे। इट इज कॉस्टली बट फन, मतलब थोड़ी कॉस्टली है क्योंकि देखो मोटर बोट की जो प्राइस है वो 25 है, ठीक है, ले वो कॉस्टली है पर हमें मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे थे वो क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक दी ओर बोट, ओके, हम ओर बोट लेंगे। इट इज नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड, ओके, वो कॉस्टली भी नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। देखो ये जो ओर बोट है वो सिर्फ 15 रुपीज़ ही कॉस्ट है उसकी और टाइम देखो 45 मिनट्स का है, ओके। तो उन्होंने ये बच्चों ने डिसाइड किया कि हम ओर बोट लेंगे, ठीक है। और ये जो बच्चे थे दूसरे ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, हे वी आर गोइंग ऑन दी डबल डेकर, ओके, हम डबल डेकर में जाएंगे। इट ऑल्सो हैज म्यूजिक, ओके, डबल डेकर में म्यूजिक भी है। इट कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम, ओके, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, ओके। हम देख लेते हैं डबल डेकर में कॉस्ट 30 रुपीज़ है, ओके, सबसे ज़्यादा है, पर टाइम कितना है 45 मिनट्स का। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम डबल डेकर में जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा है पर टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर देने। अब देखो इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन दी मोटर बोट, ओके, इंदिरा एंड भानु जो थे वो पहले मोटर बोट में गए एंड देन टुक दी ओर बोट, एंड बाद में उन्होंने ओर बोट ली, ठीक है। सो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ दी बोट्स, तो उनको कितना पे करना पड़ा। तो देखो इंदिरा और भानु पहले मोटर बोट में गए, ठीक है, तो मोटर बोट की प्राइस हम देख लेते हैं। मोटर बोट में की प्राइस कितनी है 25 रुपीज़, ओके। सो इंदिरा और भानु दोनों को कितना पे करना पड़ेगा, 25 + 25 = 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहाँ पे गए, ओर बोट में, ठीक है। तो ओर बोट की प्राइस कितनी है 50, ओके। सो 50 + 50 तो कितना हुआ 30, तो 50 मतलब 50 50 + 30 30 = 80 रुपीज़ दे हैव टू पे, ओके, टिकट प्राइस। एंड देखते हैं, ओके, तो राइट हियर 50 + 30 = 80 रुपीज़, ओके, दे हैव टू पे फॉर बोथ दी बोट्स, ओके। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, ओके। अब ये इन्होंने 2 बोट की जो राइड्स ली है ना, तो उनको कितना टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने, तो 20 मिनट्स + 45 मिनट्स, ओके। सो 20 + 45 = 60 मिनट्स गेट फॉर बोथ राइड, ओके। उनको 60 मिनट मिली राइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, ओके, एक जो ग्रुप था वो डबल डेकर ट्रिप के लिए गया। दे पेड रुपीज़ फॉर 50 इन टोटल, उन्होंने फॉर 50 रुपीज़ जो मतलब सारे ग्रुप के बच्चे को इकट्ठे पैसे पे कर दिए, ठीक है। तो फॉर 50 रुपीज़ उन्होंने पे किया, ओके। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो हमें बताना है कि डबल डेकर ट्रिप में कितने बच्चे गए होंगे, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे, देखो डबल डेकर ट्रिप की प्राइस कितनी है 30 रुपीज़, ओके, और उन्होंने टोटल कितना पे किया 450 रुपीज़, ओके। तो हमें क्या करना है 450 डिवाइडेड बाई 30 करना है, सो वी विल गेट 50, ओके। सो 15 स्टूडेंट्स 15 चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, ओके। नेक्स्ट, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, ओके, एक ही घंटे में 2 बार ट्रिप हम कौन से बोट की लगा सकते हैं। तो देखो एक ही घंटे में मतलब देखो ये इधर है, यहाँ पे देखना है टाइम में, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स, ओके। तो 30 मिनट्स + 30 मिनट्स 2 बार जाएंगे तो 30 मिनट्स + 30 मिनट्स करना पड़ेगा, तो 60 मिनट्स, ओके, विच इज = 1 आवर, ओके। तो हम पैडल बोट की राइड लेंगे तो हम 2 बार एक घंटे में 2 बार आसानी से ट्रिप कर सकेंगे, ठीक है ना, बोटिंग कर सकेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा कि पैडल बोट, ओके।
ओके, पैडल बोट की हम ट्रू ट्रिप लगा सकते हैं इन 1 आवर। ओके, नेक्स्ट, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। ओके ओके, ऐसी कौन सी बोट है जो हाफ एन आवर से भी कम टाइम लेती है। ओके, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट से भी कम टाइम में हमारी ट्रिप कंप्लीट करवाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी बोट है, चलो देखते हैं। देखो, हाफ एन आवर मतलब ये 30 मिनट से भी कम टाइम में ये 20 मिनट वाली है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा मोटर बोट। ओके, मोटर बोट में हम ट्रिप करते हैं तो हम आधे घंटे से भी कम टाइम में ट्रिप हमारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लिस्ट मनी। ऐसे कौन सी बोट है जो मतलब कम पैसों में ज़्यादा टाइम दे रही है। ठीक है, तो ऐसी बोट हमने अभी देखी, बोट विथ ओर्स। ओके, क्योंकि उसमें क्या है कि टिकट प्राइस बहुत कम है, लेस मनी में वो बहुत सारा ट्रिप टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज बोट विथ ओर्स। नेक्स्ट, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। ओके, जावेद 2 बार बोटिंग के लिए गया। ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40। ओके, उसने टोटल 40 रुपीज पेड किए। ठीक है, एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स। ओके, और टाइम कितना लिया उसने, 50 मिनट्स का। ओके, सो विच 2 बोट्स डिड ही टेक, तो उसने कौन सी वाली दो बोट ली होंगी। तो चलो देखते हैं कि टोटल 40 रुपीज है प्राइस और 50 मिनट का टाइम है। देखो, तो यहाँ पे देखो कि टिकट प्राइस में देखो कि टोटल 40, तो 15 + 25 करेंगे तो टोटल 40 हो जाएगा। और ट्रिप टाइम देखो तो 30 + 20 तो 50 हो गया। ठीक है, तो इसने ये 2 बोट ली होंगी, पैडल बोट एंड मोटर बोट। ओके, तो जावेद ने ये पैडल बोट और मोटर बोट ली थी। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ टाइम टू रिटर्न। ओके, चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। ओके, जब तक 4 बजे तब तक उन लोगों ने डिफरेंट बोट राइड्स एंजॉय की। ठीक है, इट इज टाइम टू रिटर्न, अब उनको रिटर्न होना था। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। ओके, अब वो कहीं पे भी नहीं रुकने वाले थे और 2 घंटे में वो पहुंचने वाले थे। ठीक है, वापस पहुंचने वाले थे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय हाउ मेनी, मतलब विच o'clock। ओके, कितने बजे वो पहुंचेंगे, देखो 4 बजे उन्होंने बैक मतलब जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब हमें पता है कि वो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे तो वो 2 घंटे में तो आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्योंकि उनको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस अब क्रॉस करना था, सो 4 + 2 करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता था, तो 4 + 2 कितना होगा, 6 o'clock। ओके, तो वो लोग 6 o'clock को वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप, आप कभी स्कूल ट्रिप पे गए हो। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर देयर इन ऑल, कितने बच्चे गए थे। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, कैसे गए थे और कहाँ, मतलब कितना दूर था। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना टाइम लिया था। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। ओके, एक बच्चे की ट्रैवल कॉस्ट कितनी थी, वो सब आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है अगर आप गए हो तो। ठीक है, नाउ हियर सी प्रैक्टिस टाइम। सी देर आर 4 वेरी ओल्ड क्यू पेंटिंग। ओके, यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें 4 टाइप की ओल्ड पेंटिंग दी हुई है। ठीक है, मार्क द ओल्डेस्ट, इनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है ओके उसको आपको मार्क करना है। तो देखो ये है 4200 ईयर्स ओल्ड, ये है 8500 ईयर्स ओल्ड, ये है 1000 ईयर्स ओल्ड और ये है 1300 ईयर्स ओल्ड। ओके, 1300 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे साल पुरानी है। ठीक है, 8500 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, सो दिस वन इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। ओके, एक बस 48 चिल्ड्रन कैरी कर रही है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन कैरी 3 बस, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी। ओके, तो 3 बसेस कितने बच्चे कैरी करेंगी, तो अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है। हमें क्या करना है, 48 × 3 करना पड़ेगा क्योंकि 48 चिल्ड्रन है और 3 बसेस हैं। ओके, सो 144 आंसर। ओके, विच इज अबाउट 150। ओके, सो 150 इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ नंबर एट टू मेक मोर देन 500। ओके, आपको ये जो पेयर दी गई है 152 एंड 241, 99 एंड 299, ये सब जो पेयर दी गई है उनका आपको एडिशन करना है। ओके, 152 + 241 करना है और जो आंसर आए वो देखना है कि वो मोर देन 500 है कि नहीं। ठीक है, एडिशन करने के बाद तो हम इनका एडिशन करेंगे तो ये मोर देन 500 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, देखो आप देख सकते हो ना मेंटल मैथ करके भी, और इनका भी एडिशन मोर देन 500 नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे वो भी मोर देन 500 नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि 401 एंड 91 हम करेंगे तो हमें 492 मिलेगा, ठीक है, विच इज नॉट मोर देन 500। ओके, अब ये दो ये जो पेयर है इनका हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट हमें कितना मिलेगा आंसर, तो 513 मिलेगा, ठीक है। सो विच इज मोर देन 500। ओके, सो दिस वन इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइन टू मैच। ओके, कब क्या हुआ था वो आपको यहाँ पे देखना है और फिर लाइन मतलब उसके हिसाब से उसका मैचिंग ढूंढ के उस पर लाइन करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, उन्होंने शुरू में नर्मदा ब्रिज क्रॉस किया था, 9 बजे जर्नी स्टार्ट की थी, तो 9-10 ओके, वो तो उन्होंने दिया ही है 9-10 AM। ओके, नेक्स्ट, लुक एट भीमबेटका पेंटिंग। ओके, उन्होंने भीमबेटका पेंटिंग कब देखी, तो देखो हमें पता है कि वो 11 बजे तो भीमबेटका पहुंचे थे। ओके, उसके बाद उन्होंने पेंटिंग दिखना स्टार्ट किया, तो वो सॉरी तो क्या आएगा, तो ये आएगा, ठीक है। 11:30 को उन्होंने भीमबेटका पे पेंटिंग देखी, ठीक है। एट दी पेट्रोल पंप, ओके, पेट्रोल पंप पे वो कब पहुंचे, तो अराउंड 9:30 को, क्योंकि उन्होंने जब ये नर्मदा ब्रिज देखा उसके बाद तुरंत ही उसको पेट्रोल पंप पे रुकना था, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, बोटिंग इन द लेक, उन्होंने कब बोटिंग की लेक में, तो 30 PM, ठीक है। नेक्स्ट, हेड लंच, उन्होंने कब लंच लिया, तो 12:30 को, ठीक है। रिटर्न टू होशंगाबाद, कब वो होशंगाबाद रिटर्न हुए, तो 6 को, ठीक है, 6 PM को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सके, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।